हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त भाई सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आप जिससे भी लव करते हो वो पार्टनर यहाँ पर आपको कितना मिस करता है, और चाहे आपका ब्रेकअप हो चुका, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आज चेक करेंगे कि आपका जो एक्स है वो आपको कितना मिस कर रहा है, अगर करता भी है या नहीं करता। तो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। जो भी आपका एक्स रहा है आज चेक करेंगे वो आपको मिस करता है या नहीं करता, अगर करता है तो कितना करता है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है, ठीक है जी। सो सबसे पहले देखते हैं इस टैग से। चैनल पर न्यू, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपका एक्स आपको मिस करता है या नहीं। मेरे आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स का जो पर्सन है वो क्या इनको मिस करता है, और अगर मिस करता है तो कितना करता है। सबसे पहले बताइए मिस करता है कि नहीं करता। मेरे व्यूवर्स का जो एक्स है क्या इनको मिस करता है, चाहे आपका हस्बैंड है, एक्स वाइफ है, चाहे आपका लवर्स रहा, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, कोई भी था। ठीक है जी, देखेंगे आपको वो मिस करता है या नहीं। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए। वन कार्ड लूंगी मैं। आर्कएंजल माइकल, ओनली वन कार्ड, वन बाय वन कार्ड दीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन को कौन मिस कर रहा है, इसको लूंगी। गिल्ट, ये पार्टनर गिल्ट में है भाई, इसने कुछ किया है आपके साथ, उस चीज़ का इसको पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रही है भाई, मैंने ऐसा क्यों किया। किसी चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने ऐसा ना किया होता। ये रो रहा, तड़प रहा, रातों को स्लीपलेस नाइट में है। ठीक है जी। सो और टर्निंग, आपका जो पर्सन है यहाँ पर मेडिटेट कर रहा है, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर दुआ प्रार्थना में यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, दुआ कर रहा है किसी चीज़ की ये, लेकिन गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, इस सिचुएशन से निकलना चाहता है। खुदा से ये एक एक कहते हैं ना, खुदा से ये सॉरी फील करता है, ना कि आपसे। जी, इसने यहाँ पर आपको छोड़कर ना गया ये पर्सन, इसने ब्रेकअप किया आपके साथ। डेफिनेटली इस पर्सन ने अपने घर के दरवाजे, दिल के दरवाजे आपके लिए बंद किए। ठीक है जी, ये आपकी ज़िंदगी से निकल गया पर्सन, चोरी चोरी चुपके चुपके भागा है, धीरे धीरे कर कर इसने आपको इस स्टक सिचुएशन में छोड़कर ये आप साइड हो गया ये पर्सन। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, आपको ढूंढ भी रहा है, देख भी रहा। ऐसा है यहाँ पर आपका क्या हाल था, कितनी आप पेन में थे, रिग्रेट में थे, अब कितना दर्द में थे, ये सब देख रहा था। लेकिन इसने ना जानबूझकर किया, जो किया कुछ आपके साथ किया इसने, इसलिए इस चीज़ का इसको रिग्रेट बहुत हो रहा है आपके एक्स को। और प्रोजेक्शन, और वेरी गुड, ये पर्सन प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहा, माइंड गेम्स खेलकर आपको छोड़कर गया ये पर्सन। और अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, आप इनको दिल से चाहते थे, तो इसने क्या किया, यहाँ पर आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, आपको इसने ऐसी सिचुएशन में स्टक कर दिया, कहीं पर आपको फंसा दिया, उसके बाद ये आगे बढ़ गया, थर्ड पार्टी के साथ रहा है ये। वहाँ पर इसको कंप्लेशन नहीं मिली, वहाँ पर एक तो आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, अपने प्यार का ट्रस्ट तोड़ दिया है ना। अब ज़िंदगी में खुशी भी नहीं है, ठीक है, प्यार को भी छोड़ दिया, थर्ड पार्टी में चला गया, ट्रस्ट भी ब्रेक कर दिया, थर्ड पार्टी में जाने के बाद भी खुशियाँ नहीं है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ये पेन में फील करता है ये पार्टनर रिग्रेट में है, भाई मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं यहाँ पर चीज़ों को सही करता, मैं क्यों भागा यहाँ से, रन क्यों किया मैं इस रिलेशनशिप से, क्यों मैंने इसको इतना ईजी ले लिया। इसने आपको बहुत ज़्यादा ईजिली यहाँ पर छोड़ दिया इस पर्सन ने। इसको नहीं पता था बाद में का क्या सिनारियो होगा, बाद में मैं कैसे भूलूंगा, क्या होगा। इसने उस टाइम ये सब नहीं सोचा, उस टाइम इसने यही सोचा कि आपसे ब्रेकअप कर लिया जाए और भाग जाए, आपसे दूर चला जाए ये पर्सन, क्योंकि ये आपके साथ कुछ बातों को छुपा रहा था। लेकिन आप यहाँ पर मिरर कर रहे हो आप एक दूसरे को, तो यहाँ पर ये पर्सन आपको
आप इनके बारे में सब कुछ जानते रहे हो, आपको सब पता था, आपको यूनिवर्स की तरफ से अंदर से फीलिंग हो रही थी कि ये पर्सन क्या कर रहा है आपके साथ, और ये पर्सन यहाँ पर अब की बात मैं बोलूँ तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है यूनिवर्स की तरफ से। अब इसको एक पहले ये इमोशनल पर्सन नहीं था, अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लोगों के जज्बातों की केयर करता, फीलिंग की केयर करता करता नजर आ रहा है ये पर्सन। पास्ट में इसके लिए सब ये एक बेकार की चीज़ें थी, अब ये पर्सन हर एक की वैल्यू, हर एक की रिस्पेक्ट कर रहा। आपके चले जाने के बाद इसको हर रिश्ते में, हर रिश्ते की इज्जत करता है, कदर करता है। जब आप इसकी ज़िंदगी में थे तो उस टाइम ये पर्सन किसी की भी वैल्यू नहीं करता था, किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, हर एक इंसान की डिसरिस्पेक्ट करता था सिवाय अपनी फैमिली के। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन किसी की फीलिंग का मजाक उड़ा देता था बहुत जल्दी से, आसानी से। यहाँ पर किसी को कोई इमोशनल भी होता होगा ना, ये पर्सन उसका मजाक उड़ाता होगा। लेकिन जब से आपके बाद आपको छोड़कर गया ना, उसके बाद ये इस गम के घर में कैद हो गया, और यहाँ पर ये कंप्लीशन फील नहीं कर पा रहा। इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है, इसकी ज़िंदगी में ये मिसिंग एनर्जी। अब ये सबकी रिस्पेक्ट करता, और यहाँ पर हर किसी का ट्रस्ट जीतना चाहता है। अब ये किसी का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहता। सबसे पहली बात, इसको आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद इसको समझ आया कि एक जो इंसान किसी पर ट्रस्ट करता है ना, जब उसका ट्रस्ट टूटता है ना सामने वाले बंदे का, तो वो कभी दोबारा रिलेशनशिप नहीं वैसा बन पाता जो पहले था। तो इस चीज़ की इसको समझ आई है कि ट्रस्ट क्या चीज़ होती है, ज़मीर क्या चीज़ होता है, ठीक है जी। और प्यार में ट्रस्ट कितना ज़रूरी है, इस चीज़ का इसको समझ आया। इसने ट्रस्ट आपका तोड़ा, तो यहाँ पर एडवेंचर मिस है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है जी। तो कहीं भी गया हो, किधर भी गया हो, चॉइसेस बहुत है, लेकिन कोई भी इसकी ज़िंदगी में फिट नहीं बैठता, इस चेहरे में फिट नहीं बैठता। ये चेहरा आपके पार्टनर का है, इसकी नज़र में यहाँ पर ये फिट नहीं बैठता, कोई भी इंसान नहीं फिट बैठता। कोई किसी के पास भी चले जाए, यहाँ पर उसके साथ नहीं अपने आप को अच्छा कर पा रहा, या पर्सन उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा, उसके प्यार में नहीं जा पा रहा, उस तरह स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बन पा रही जिस तरह आपके साथ थी। इसकी ज़िंदगी में कुल मिलाकर प्यार मिस है, कुल मिलाकर इसकी ज़िंदगी में एक रोमांटिक जो है ना, ये आपके लिए ही है। इनको लगता है ये रोमांटिक जो फीलिंग है ना इनके अंदर, वो ख़त्म हो चुकी है, वो मर चुका है। ये अंदर एक तरह के ये पर्सन मर चुका है भाई। तो इसको लगता है मेरे अंदर अब ये फीलिंग कभी भी नहीं आ सकती, कभी भी मैं किसी को प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरा प्यार मुझसे जुदा हो गया। एक जुदाई वाली फीलिंग, एक दर्द वाली फीलिंग इसके अंदर आ रही है, एक आह निकलती है, इसके अंदर से आह निकलती है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने उस टाइम एक बार सोच लिया होता, उसका ट्रस्ट तोड़ते टाइम, ठीक है। तो ये पर्सन आपको मिस करता, डेफिनेटली मिस नहीं कर रहा, मर रहा आपके लिए। सो यहाँ पर इसकी लाइफ में कंप्लीशन नहीं है, ये प्लेफुलनेस की एनर्जीज में रहा, बहुत से लोगों के साथ माइंड गेम्स के लिए रोमांटिक फीलिंग रखी, प्यार किया छोड़ दिया, प्यार किया छोड़ दिया। लेकिन जब से आप मिले, आप इसको ऐसा सब सिखा कर गए हो कि इसको समझ आ गया भाई कि ट्रू प्यार क्या होता है। आपने इनको ट्रू प्यार किया, इनको दिखाया, इनको जताया। अब आपके जाने के बाद इनकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, ना दिन की खबर ना रात की खबर, बस तेरा एहसास हर घड़ी मेरे साथ रहता है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बहुत मिसिंग एनर्जी, बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा पेन, आपकी याद, आपका यादों में हर पल जीता है, हर टाइम आपका जुबान पर नाम आ जाता है इसके। लेकिन एक है अंदर से जो बढ़ता है, लेकिन अपना दर्द किसी से बयान नहीं कर पा रहा, किसी को बता नहीं पा रहा। क्यों नहीं बता पा रहा? क्योंकि लोग कहेंगे कितना चीटर है, कितना घटिया है, ये दुनिया इसको क्या समझेगी, उस चीज़ के बारे में ये सोच कर किसी को अपनी फीलिंग नहीं बताता, क्योंकि गलती यहाँ पर इसकी है, और इस गलती को ये सुधारना भी चाहे ना तो सुधर नहीं सकती। इसको लगता अब आप इसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकते, और ये पज़ल ज़िंदगी के लिए, सदा के लिए ये पज़ल इसकी लाइफ से मिस हो गया, खो गया। इस पज़ल को इसने खोया है यहाँ यहाँ पर एक ट्रस्ट ब्रेक कर कर, एक कुछ झूठ बोला, कुछ जहाँ पर झूठ बोले गए, कुछ सच्चाइयाँ छुपाई गई आपसे, जो आपके सामने ओपन हुई, तब ये पार्टनर को आपने यहाँ पर छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। आपने यहाँ पर कुछ तो किया, यहाँ पर इस पर्सन ने, इस बंदे ने, अभी मैं ऐसे क्लियरिटी से नहीं बोलूँगी, जब मैं कार्ड देखूँगी तभी बताऊँगी कि इसने क्या किया। सो अभी ये पार्टनर ने कुछ किया है आपके साथ, आपने इसको छोड़कर आगे बढ़ गए, और यहाँ पर ये पार्टनर के हालात कुछ ऐसे हुए हैं
कि कहीं ना कहीं इनको ये आपका इंतज़ार रहता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप इनके पास आओगे, कभी ना कभी आप इनका हाल पूछोगे, भूले से ही सही कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ इनके कानों में पड़ेगी। ये बहुत तरस रहा पर्सन आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। अगर मैं मिसिंग की बात करूँ, मिस की बात करूँ, तो ये पर्सन की बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, ये आपको मिस करता है। तो अब देखते हैं गिल्ट क्यों आया। क्लैरिफाई गिल्ट। आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे बताइए क्लैरिफाई गिल्ट, गिल्ट क्यों आया? आप ही बताइए आर्कएंजल गैब्रियल। इतने नहीं लेने मुझे। ओके, धोखा दिया है इसने आपके साथ। गिल्ट क्यों आया? मेरी स्लीप तक हिल गई इसके धोखे से। ओके, हैंग्ड मैन। ओके, गिल्ट क्यों आया? वन कार्ड और दीजिए। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं बताऊँ, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है ये पर्सन, और बाद में बताती हूँ। चल पहले मैं देख लेती हूँ कार्ड। टर्निंग इन क्यों आया यहाँ पर? स्टकनेस, वेरी गुड। तू भी है ना, आजा। द आउटसाइडर क्यों आया यहाँ पर? आउटसाइडर क्यों आया यहाँ पर? आउटसाइडर क्यों आया यहाँ पर? ओहो, जो नीचे गिरा मैं इसको लूंगी। द आउटसाइडर क्यों आया? वेरी गुड। प्रोजेक्शन क्यों आया यहाँ पर? ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे को भी गाइडेंस मिल सके। प्रोजेक्शन क्यों आया? कि मेरा चैनल ऐसा है, मैं ज़्यादा अपनी पब्लिसिटी नहीं करती, क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर नाम फेम हो चाहिए तो यूनिवर्स खुद दे देगा। जितना मेरे पास है मैं उतने में खुश हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा पिता मुझसे ज़्यादा जानता मेरे बारे में। वो जो परम पिता परमेश्वर है वो ज़्यादा जानता है कि मैंने अपने बच्चे को क्या देना है। प्रोजेक्शन क्यों आया? वो हर बुरी चीज़ मेरी ज़िंदगी से खुद ब खुद निकाल कर साइड कर देता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे इंसान हो। मैं उन पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ कि मेरी सुबह उनके नाम से है, मेरा दिन मेरी रात उनके नाम से है। प्लेफुलनेस, वेरी गुड। प्लेफुलनेस क्यों आया? ओके, यहाँ पर एक गेम खेली गई है आपके साथ, माइंड गेम्स खेला गया है। ये पार्टनर उतना बुरा नहीं था, ये पार्टनर आपको छोड़ने वाला नहीं था, ये पार्टनर सबसे पहली बात बेवफा नहीं था। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, ये पर्सन जहाँ पर बेवफा नहीं है। इस पार्टनर को यहाँ पर बहुत से ड्रीम दिखाए गए, लालच दिखाया गया। इस पार्टनर ने सबसे पहली बात तो यहाँ पर किसी क्वीन ऑफ सोर्स के कहने पर आपको छोड़ा, मदर के कहने पर आपको छोड़ा, और इस पर्सन ने ऑल चॉइसेस को चूज़ किया। चॉइसेस मीन करियर में, करियर में इसको आगे बढ़ना था, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्स नहीं चाहती थी ये पर्सन प्यार मोहब्बत में पड़े। ये पर्सन आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री चला गया आपको छोड़ने के बाद, ठीक है। आउटसाइडर का कार्ड भी आया यहाँ पर नीचे, ये आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में चला गया। तीसरा कार्ड ये भी है मेरे पास, ये आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी चला गया, कहीं दूर चला गया आपसे, ठीक है। सो इस पार्टनर के जाने के बाद वहाँ पर इसने आपका दिल तोड़ा, वहाँ पर जाने के बाद तोड़ा या जाने से पहले तोड़ा, दिल इसने आपका तोड़ा है। थर्ड पार्टी भी यहाँ पर आई है, जो इसने सोची समझी प्लानिंग कर कर थर्ड पार्टी को लाया। इसको पता था इस तरह आप इसको छोड़ने वाले नहीं हो। अगर ये थर्ड पार्टी लेकर आएगा तो आप इसकी ज़िंदगी से आसानी से चले जाओगे, और आपको इनको भूलने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इस पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन को, मैं इन 3 कार्ड के थ्रू बता सकती हूँ, क्लियर कट बोल सकती हूँ कि इसने किसी थर्ड पर्सन के साथ मिलकर प्लानिंग कर कर आपका दिल तोड़ा। यहाँ पर उसी चीज़ के लिए ये रिग्रेट में है, और क्योंकि यहाँ पर पास्ट में जब आपका दिल टूटा तो आप बहुत रिग्रेट में रहे। आपने सोचा कि इस घटिया इंसान से मैंने प्यार किया, किस घटिया इंसान को मैंने मोहब्बत कर ली, मुझे यही मिला था। आपने ये सोचकर अपने दिल को समझाया, आगे बढ़ गए। आप द सन,
आप न्यू बिगिनिंग कर ली, आपने खुद के साथ की, यूनिवर्स आपके साथ था, आप डिवाइन चाइल्ड थे। आप यहाँ पर कुछ अच्छा कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, करियर में फोकस हो रहे हो, अपना ध्यान दे रहे हो, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। यूट्यूबर, एक्टर, ब्लॉगर, सिंगर भी हो सकते हो कुछ लोग यहाँ पर अपनी नौकरी पेशा वाले हो सकते हैं, जो करियर में जिनकी दिनचर्या ये है कि सुबह ड्यूटी पर जाना और शाम को घर आना, ऐसी कुछ ज़िंदगी आप व्यतीत कर रहे हो। लेकिन आप भी इनसे प्यार बेतहा करते हो, बेतहा, लेकिन आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया। यहाँ पर आपकी स्टोरी एंड हो रही है, और यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर आपको बताती है ये पार्टनर यहाँ पर आज भी आप माइंड में सोचते हो कि मुझे इससे शादी करनी है। आपको लग रहा है एक ना एक दिन ये लौट कर आएगा, आपको मैरिज का कमिटमेंट देगा और आपके साथ बेतहा मोहब्बत करेगा। और यही सोचकर आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया कि अगर आना होगा तो खुद से आएगा, मैरिज का कमिटमेंट देगा, अगर प्यार होगा तो शादी करेगा, लौट कर भी आएगा। अदरवाइज अब नहीं आएगा तो ओके बाय, मुझे अब तुम नहीं चाहिए भाई, मैं जा रही हूँ, मुझे और अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। सो जो भी यहाँ पर इसने किया गया है, इसकी मदर की वजह से हुआ, सिस्टर की वजह से हुआ। इस पार्टनर ने कुछ भी नहीं किया आपके साथ। इस पार्टनर की प्लानिंग थी कि कितना बुरा हो सके आपके सामने बने और आप इस रिलेशनशिप को छोड़ दो। तो यहाँ पर इसने अपना प्यार को, अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया, जज्बातों को कंट्रोल कर लिया और आपके सामने वही दिखाया जो आप देखना चाहते थे, जो आप देख नहीं सकते थे, वो चीज़ आपको दिखाई गई। इसने आपको गिल्ट में रखा। इसने क्या दिखाया आपको, इसने दो पार्टियों में जगल किया, ठीक है, जानबूझकर सोची समझी प्लानिंग बनाकर इसने थर्ड पार्टी आपको दिखाई, आप गिल्ट में गए। उसके बाद ये कोई थर्ड पार्टी, इसका कोई एक्स था, इसने आपको शो ऐसे किया कि मैं भी किसी और के साथ हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई आ चुकी है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो यूँ भी आपके सामने आया, आप पेनफुल कंडीशन में गए हो, आप हैंडमैन की सिचुएशन में इसके लिए रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, ठीक है। आप मेडिटेशन किए, खुद को बैलेंस करने की कोशिश की, क्योंकि आप इस पर बहुत ज़्यादा स्टक थे, क्योंकि आप इसको भूल नहीं सकते थे। आप, मैं यूँ कहूँगी, आप मरे जा रहे थे इस पर्सन के लिए पास्ट में। तो ये जो पर्सन था यहाँ पर, ये इसका भी कुछ ऐसा ही हाल था, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी से जा रहे थे, प्लानिंग तो पूरी हो गई, आप चले भी गए, आपको पता भी चल गया। और ये पार्टनर मेंटली तौर से पागलों की तरह था। आपको ज़िंदगी से निकाल तो रहा था, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था। ज़िंदगी में इसको लग रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, क्या मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये क्वीन ऑफ सोर्स थी, जो लगातार प्रेशराइज इसको कर रही थी कि उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ो, इसकी फैमिली में कुछ हो सकती प्रॉब्लम। ये यहाँ पर मन चाहे ना चाहे हुए भी इसने आपको छोड़ा यहाँ पर। सो यहाँ पर इसने यही सोचा, अगर ज़िंदगी में मुलाकात होनी होगी तो होगी, नहीं तो नहीं। तो जजमेंट तो हुआ यहाँ पर, वो भी बताऊंगी क्या जजमेंट यूनिवर्स का। तो यहाँ पर ये पार्टनर ने मन मार कर आपके लिए दिल को बंद कर दिया, दिल के दरवाजे बंद कर लिए, घर को बंद कर लिया, घर से निकाल दिया। कुछ लोगों को, जो आप इनके साथ अगर मैरिड थे तो आपको घर से निकाल दिया, आपके साथ कम्युनिकेशन कट कर दिया, आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की गई, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई जो पास्ट में ये देता था पहले। उसके बाद इसने आपको कदमों के नीचे कर दिया, इसने आपको एक अपने जूते बराबर भी नहीं समझा, आपको ऐसा फील कराया गया। लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको दर्द नहीं देना चाहता था, ये खुद भी उतना पेन में था, ये खुद भी उतना तड़प रहा था। जब ये आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा था ना ये पर्सन, तब इसके दिल में आपके लिए बेहद मोहब्बत थी, बेहद बेतहा मोहब्बत थी। ये आपको छोड़ना नहीं चाहता था, ये आपसे बातचीत नहीं कर रहा था, लेकिन ये चाहता था कि बातचीत हो जाए, लेकिन नहीं करना चाहता था आपसे, क्योंकि किसी ने रोका हुआ था। इसका भी दिल कर रहा था मैं बात करूं, और यहाँ पर आप इसको प्रपोजल दे रहे थे, और ये यहाँ पर बैंड्स खड़े कर रहा था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करना चाहता था ये बात। क्योंकि यहाँ पर ये इसने सोच लिया था कि मरना है मुझे, अब जीना तो मुझे है ही नहीं है। इसको भी पता था कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा यहाँ पर। लेकिन ये किया गया है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में ये क्वीन ऑफ सोर्स बहुत अहमियत रखती है। इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। ये यहाँ पर इनकी खुशी चाहता था, या चाहती थी, चाहे ये लड़की है चाहे लड़का है। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन, इसने यहाँ पर आपको छोड़ दिया, ठीक है जी। आपके सामने वो चीज़ें पेश की गई जो आप नहीं देख सकते थे, ठीक है। आप स्टक हो गए, आप इसकी यादों में रहने लगे, जीने लगे। आपको लगा ये आएगा लौट कर, कभी ना कभी तो आएगा।
लेकिन नहीं। और यहाँ पर आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया, वेट किया, इसको मनाने गए, इमोशनल होकर कोई कप भी ऑफ़र किया, लेकिन ये पर्सन नहीं माना। और आज की डेट में भी बताऊँगी, ये नहीं माना। तो यहाँ पर आपने इनकी या तो इस क्वीन ऑफ सोर्स से आपकी बात हुई है यहाँ पर, ठीक है। आप कंफ्यूजन में, ओवर थिंकिंग में आ गए, बहुत ज़्यादा आप सोचने लगे इसके बारे में कि आखिर इसने मेरे साथ टाइम पास क्यों किया, इसने मेरे साथ टाइम पास किया। आपने यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स को से बात की, या तो आपकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सोर्स है या इसकी लाइफ में। उस क्वीन ऑफ सोर्स ने अपनी माइंड गेम्स खेली, आप दोनों के साथ खेली, और यहाँ पर आप दोनों का ब्रेकअप करवा दिया, एंड करवा दिया। और आप लोगों को पता ही नहीं चला कि आज तक नहीं पता आपको आपके पार्टनर ने क्यों छोड़ा। वजह यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स थी, यहाँ पर जो नहीं चाहती ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में रहे। तो चलिए देखते हैं अब इसकी क्या एनर्जी है। इस पार्टनर ने आज ये गिल्ट में है, ये सोचकर कि इसने जो शो करवाया, कितना गलत शो करवाया आपकी नज़र में, अब ये गिर चुका है, अब ये स्टक हो गया, फंसा हुआ है, बहुत परेशान है। अब इसको समझ आ रही है कि इस क्वीन ऑफ सोर्स के चक्कर में मैंने क्या कर दिया। अब ये पार्टनर की सबसे पहली बात, इस क्वीन ऑफ सोर्स ने आपके पर्सन पर स्पेल यूज किया। अब ये पर्सन मेडिटेट कर रहा, खुद को यूनिवर्स के करीब हो रहा है, या तो ये किसी गुरु से मिला है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके सामने सच्चाई आई है, भाई मेरे पास स्पेल यूज हुआ, स्पेल भी यूज हुआ इस पर, ठीक है। इसके माइंड को अपसेट किया गया, कुछ लोग के पार्टनर को कंट्रोल किया गया पूरी तरह से, फिर जाकर इसने आपके साथ गलत व्यवहार किया। ऐसा नहीं करने वाला था ये बंदा। अब ये बंदा यहाँ पर क्या चाहता है, मेंटली स्टक है, नहीं समझ आ रहा तुम्हारे पास कैसे आऊँ, ठीक है। द आउटसाइडर, जाते इस यहाँ पर एक कार्ड हो रहा है मेरे पास ना, 8 ऑफ सोर्स, जाते इसकी कहीं एंगेजमेंट कर दी गई है, जा इसकी शादी हो गई है, यहाँ पर इसको कहीं बांधा गया है, ठीक है जी, जबरदस्ती जब बांध रहे हैं। आउटसाइडर, ये पर्सन आपसे दूर है, लेकिन दूर से आप पर नज़र रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये आपसे बात करना चाहता है, बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, आपसे प्यार करता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन दूर से कहीं ना देख रहा है और आपकी आवाज़ इसके कानों में पड़ रही है। आप कुछ कर रहे हो ऐसा, जा कहीं ना कहीं से आपकी आवाज़ इसके कानों में पड़ती है और ये सुनता है, ठीक है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता, आपकी आवाज़ को सुनता है। आप ऐसा करने से आप इसके दिल के करीब हो, या तो आप कोई ब्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, सिंगर हो, कुछ हो, या तो आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह इसके पास है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे बात भी करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर जो डिसरिस्पेक्ट करके गया है ना आपकी, उस चीज़ के लिए इसके अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उसको जाकर कोई प्रपोजल दूँ। लेकिन प्यार बेशुमार है इसके अंदर दिल में। और ये यहाँ पर जब कभी आपको कॉल करेगा ना, जब करेगी इमोशनल होकर करेगी, ये प्रपोजल देना चाहता, आपको कोई लव का ऑफर देना चाहता, क्योंकि अब इस क्वीन ऑफ सोर्स की सारी बातें इसके सामने आ चुकी, पर्दा उठ चुका और ड्रामा खत्म हो चुका, ऐसी कुछ एनर्जी है। ये पर्सन यहाँ पर अब आपको सामने से मिलना चाहता, फेस टू फेस आपसे बात करना चाहता, क्योंकि ये बहुत जी चुका आपकी यादों में, बहुत आपकी वेट कर ली इस पर्सन ने। अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है भाई, अब ये इमोशनल होना चाहता है आपके लिए, आपको बताना चाहता है कि इसने प्लेफुलनेस की गेम आपके साथ क्यों खेली, क्यों आपको छोड़कर गया, आपको धोखा दिया, क्यों इस पार्टनर ने क्यों किया आपके साथ, माइंड गेम्स क्यों खोली, क्यों की आपके साथ माइंड खेली आपके साथ। तो यहाँ पर 24/7 माइंड में ये बात रहती, मुझे एक बार उसको बताना चाहिए, ओवर थिंकिंग कर रहा, मुझे एक बार इस क्वीन ऑफ सोर्स का मसला बताना चाहिए। क्योंकि ये आपकी बेरुखी नहीं देख सकता, आप इसको बहुत बुरा शो करवा रहे हो, जो भी करवा रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है जी। ये पर्सन हैंगमैन की सिचुएशन में है। अब यहाँ जब भी होगा जजमेंट होगा यूनिवर्स का, क्या होगा, ये कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको करेगा, इमोशनल होकर करेगा, क्योंकि आप यहाँ पर बदले हो, बदले बदले सरकार मेरे नज़र आते हैं, हाय हाय। तो यहाँ पर आप बहुत बदले हो, यहाँ पर जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ से इसका दिल टूटा हुआ है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता, आपके साथ स्ट्रक है, बंधा हुआ फील कर रहा, भले ही आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, लेकिन आपकी वेट करता है ये पर्सन, कभी ना कभी तुम आओगी, कभी ना कभी तुम आओगे। ये ओवर थिंकिंग कर रहा बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर दो पार्टियाँ इसने दिखाई थी, दो पार्टियों में जगल कर रहा था, मदर थी, सिस्टर थी, फैमिली थी, नेगेटिव एनर्जी में गिरा था, या तो इस पर डिस्पेल कर दिया, इसलिए बातचीत कम्युनिकेशन कट हो गया आपका इसके साथ। अब ये बहुत ज़्यादा टाइम आपकी यादों में रहता है, 24/7 आपके बारे में सोचता है कि कैसे न्यू बिगिनिंग की जाए, कैसे क्या किया जाए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पसंद हो सकते हैं। क्यों सोच रहा है? क्योंकि कंप्लीशन नहीं है इसकी ज़िंदगी में, सुकून नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। तुम जो नहीं हो मेरी ज़िंदगी में, तो कुछ भी मुझे नज़र आता नहीं, तेरे सिवा मुझे और कोई नज़र आता नहीं।
ऐसा कुछ सिनारियो इनका। इनको आपकी आप दिखते हो हर जगह, उसी को भी देखता है ना, उसमें आपको ढूंढने लग जाता है ये पर्सन। ना दिल की खबर ना खुद की खबर, ठीक है जी, ऐसा कुछ इसका सिनारियो है। बहुत परेशान, बहुत दर्द में, तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, ये रोता भी होगा, ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है, ठीक है, और अपनी खुशियों को वापस लाना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, और द लवर्स अपने प्यार को पाना चाहता है फिर से ये ज़िंदगी में आपको देखना चाहता है, आपके क्लोज आना चाहता है, टच करना चाहता, फील करना चाहता, मोहब्बत करना चाहता, आपको दिल से प्यार करना चाहता भाई। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साजिस, जेमिनी, लिब्रा के वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं अब ये फील क्या करता है इस टाइप से। फीलिंग क्या है आपके एंजल गैब्रियल, मुझे बताइए फीलिंग क्या है इस पार्टनर की। हो। सबसे पहली बात ये आपके साथ किसी जर्नी को महसूस कर रहा है, इसको लगता है एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर, इसको लगता है आप एक जर्नी में हो, आप पास्ट लाइफ से आए हो, हर जन्म में आप मिलते रहे हो, ठीक है, और मुझे इस जन्म में इस जर्नी को कंप्लीट करना है, आपको अपना बनाना है, कोई आपको अपनी ज़िंदगी में सॉलिड कमिटमेंट देकर लाना है, और यहाँ पर जो मैंने किया उस चीज़ का मुझे रिग्रेट है, और यहाँ पर मुझे आपको जस्टिस देना है। और सोच लिया भाई, बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैं कैसे जस्टिस दूँ उसको। जी, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। फीलिंग है न्यू शुरुआत की, न्यू स्टार्ट की, जिसमें तुम हो, मैं हो और प्यार हो। और क्योंकि यहाँ पर जो भी इसने किया उसके लिए ये बहुत रिग्रेट में है। कुछ लोग का यहाँ पर इसने, कुछ लोग का सिनारियो ये भी है, ये पार्टनर आपसे प्यार करता था, लेकिन यहाँ पर इन पर स्पेल हो गया, यूज़ हुआ, ठीक है, सेकंड एनर्जी ये भी है यहाँ पर। स्पेल यूज़ होने के बाद इसने आपकी जगह किसी और को दे दी, थर्ड पार्टी आ गई, लेकिन थर्ड पार्टी जा चुकी है, अब इनका दिल तोड़ कर गई है थर्ड पार्टी, ये रिग्रेट में है, अब आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये एक पर्सन ऐसा भी है, यहाँ पर अभी एनर्जी से आई है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको जब कमिटमेंट देने की बारी आई तो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में चला गया, पैसा कमाने के लिए चला गया। ये पार्टनर के साथ आपका एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, ये पर्सन भी यहाँ पर लौट रहा है और आपको जस्टिस देगा, ठीक है जी। सो ये भी आपसे प्यार करता है। तो यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर पैसे के लिए छोड़ कर गया अपने पार्टनर को, जहाँ पर मसला यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स का ही है। यहाँ पर जो भी हुआ क्वीन ऑफ सोर्स बीच में है, जो भी जितने भी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। सो एक इंसान यहाँ पर यहीं पैसे के लिए आपको छोड़कर गया, आपके साथ जस्टिस नहीं किया, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, मनी नहीं थी। ये पर्सन की वजह भी यहाँ पर इस रिलेशनशिप को छोड़ा है, और वजह भी यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्स है। यहाँ पर इसने पैसे की वजह से आपको छोड़ा है, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स ने यहाँ पर इन सभी को गाइडेंस दी है, गलत दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको पेन मिली है। क्वीन ऑफ सोर्स की वजह से पेन मिली है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट प्लस यहाँ पर आया मेरे पास एट ऑफ सोर्स, फोर ऑफ सोर्स। यहाँ पर आपकी स्लीपलेस नाइट रही, आप बहुत ज़्यादा सोचे हो, बहुत ज़्यादा तड़पे हो यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पार्टनर को ज़बरदस्ती किसी और रिलेशनशिप में जा तो डाल दिया गया, जा इनकी शादी कर दी गई, जा यहाँ पर इनको इंगेज कर दिया गया। ये सब जो भी किया यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की मर्जी से हुआ है, और क्वीन ऑफ सोर्स ही करता धरता है, इसको फल मिलेगा यहाँ पर। अभी मैं इसका भी देखूँगी इसको क्या मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है भाई, चाहे ये लड़की चाहे लड़का है, एनर्जी होती है, ये किसी ना किसी के अंदर जरूर होती है। तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, आप इनके दिल में राज करते हो, बहुत मोहब्बत है यहाँ पर दिल में इनके, फुली आपका कहते हैं ना सिंहासन लगा हुआ है भाई, मेरे दिल की महारानी हो तुम, मेरे दिल के महाराजा हो तुम भाई। अच्छा भले ही तुम रिलेशनशिप छोड़ के चली जाओ, इनके दिमाग में ये है भाई तुम मेरे हो, किसी के साथ तुम प्यार कर ही नहीं सकते, भले ही यहाँ मुझे छोड़कर चली जाओ, तुम किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बना सकती, तुम मुझसे ही जो प्यार करती हो, जो करते हो, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेरा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा किसी के साथ नहीं बन सकता। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, जब बने हो हम लोग यहाँ पर शादी जरूर करेंगे। तो यहाँ पर ये इसके मैसेज हैं भाई। तो यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ, क्वीन ऑफ सोर्स जो ऐसी है ना, ये जिस एनर्जी में आ जाए ना मसला ख़राब कर देती है। तो यहाँ पर अब मैं देखूँगी, आज मैं चेक करूँगी कि क्वीन ऑफ सोर्स को क्या सज़ा मिलेगी। यहाँ पर ये पर्सन लौट कर आएगा आपके पास, अभी मैं इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करूँगी। सो ये आपसे शादी करना चाहता, आपको जस्टिस देना चाहता, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है जी। जितनी भी मैंने एनर्जी पिक की है, यहाँ भी बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो यहाँ पर जो टांग अड़ाई गई है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स ने अड़ाई है। यूनिवर्स देखते हैं इसकी टांग काटता है कि नहीं काटता। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स मुझे बताइए इस क्वीन ऑफ सोर्स को क्या सज़ा मिलेगी, इस क्वीन ऑफ सोर्स को क्या सज़ा मिलेगी। इस क्वीन ऑफ सोर्स को क्या सजा मिलेगी। वेरी गुड, इसको सजा क्या मिलेगी अब।
और जी, ये सब पैसे के लिए किया गया। क्वीन ऑफ सोर्स चाहती थी यहाँ पर कि पैसा जो भी आपका पार्टनर कमाए अगर ये लड़की है तो अच्छे घर में शादी कर कर जाए, ठीक है। सो इसलिए आपके दिल पर छुरियाँ चलाई गई हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर ये लड़का है यहाँ पर तो यहाँ पर इसके पास पैसा हो सकता है, ये काफ़ी रिच हो सकता है या वर्किंग कर रहा है, ऐसा कुछ अर्निंग इसकी अच्छी है। तो यहाँ पर इनको कन्फ्यूज़न में डाला गया। क्वीन ऑफ सोर्स ने पैसे के लिए यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब किया। क्वीन ऑफ सोर्स है, वजह यहाँ पर पैसा है। तो ये जो क्वीन ऑफ सोर्स है यहाँ पर अब यहाँ पर आपको देखेगी, ठीक है जी। ये कुछ कोई एक्शन नहीं ले सकती, इसका एक्शन सब यूनिवर्स के हाथों में है। आपका रिलेशनशिप बैलेंस होगा, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा और इसके पास कोई रास्ता नहीं है ये देखने के सिवा, ये देखेगी बस दूर से। और यहाँ पर जो भी ये थर्ड पार्टी बनकर आप लोगों के बीच बनी है बैठी है ना, तो यहाँ पर या तो इसकी डेथ हो सकती है, ठीक है, या तो इसका एंड हो सकता है रिलेशनशिप अपने आपके पार्टनर के साथ, या तो इसको एंड कर सकते हैं, ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, लाइफ से निकाल सकते हैं, यूनिवर्स दुनिया से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। सो या तो ये डेथ होगी और यहाँ पर या तो इसके साथ रिलेशनशिप आपके पार्टनर का डेथ होगा। देखिए 3 यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, 3 ऑफ बैंड्स प्लस डेथ। ये थर्ड पार्टी बनकर आप दोनों के बीच बैठी हुई है, या तो इसकी डेथ हो सकती है या तो अदरवाइज ये रिलेशनशिप इनके साथ एंड हो सकता है। किसके साथ? इनके साथ। ये रिग्रेट में जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपका पार्टनर इसको बहुत खरी खरी सुनाने वाला है, खरी खोटी सुनाने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग रखता है, क्योंकि ये जानता है पूरी तरह से आप कैसे इंसान हो। किंग ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा सोचता है, सब कुछ जानता है आपके बारे में, ये एक एक बात जानता है। सो ये पार्टनर को इस क्वीन ऑफ सोर्स ने यहाँ पर कन्फ्यूज़न में रखा, 2 पार्टियों में जगल कर छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये पर्सन को सारी चीज़ें समझ आ रही है। अब ये अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपसे कॉल मैसेज करेंगे, बात करेंगे, और सबसे पहली बात तो ये क्वीन ऑफ सोर्स से क्लियर कट बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, और ये उसको बताएंगे वेस्ट टू वेस्ट कि मुझे इस रिलेशनशिप को बचाना है। 8 ऑफ कप्स सॉरी क्वाइंस, ये पर्सन यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा, आपसे बात करेगा, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। जैसे ही छोड़कर गया वैसे आपके पास लौट कर आएगा। यहाँ पर जो भी आग लगाई है इस क्वीन ऑफ सोर्स ने लगाई है, तो ये पार्टनर को समझ आ चुका। अब या तो इसके साथ रिलेशनशिप तोड़ेगा, या तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स को खरी खोटी सुनाकर छोड़ देगा, ऐसा भी सिनेरियो है, या तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की डेथ हो जाएगी, ऐसा भी कुछ सिनेरियो है। तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर अब आपके लिए एक्शन क्या लेगा। एक्शन क्या लेगा, इसके एक्शन क्या होगा फ्यूचर में इस पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन होगा। बैलेंस करेगा रिलेशनशिप आपके साथ, आपको स्टार हो, इनकी नज़र में स्टार हो, आप इनकी वो विश हो जिसको ये पूरी करना चाहता। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा आपको पाने के लिए, और यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहेगा, इस डेथ टू रिलेशनशिप को बनाना चाहेगा। जो भी यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, जहाँ भी मेरे पास कार्ड आया है, जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर है उसके साथ रिलेशनशिप एंड होगा। यहाँ पर डेथ का कार्ड है साथ में, हाई प्रिस्टेस प्लस डेथ। जो भी यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एक तो एनर्जी, एक तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, ये भी यहाँ पर थर्ड पार्टी ही होती है, ठीक है। ये यहाँ पर इस कार्ड के बहुत से मायने हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी के लिए ही गिनूंगी। ये जो पर्सन है यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप एंड करेगा और आपके लिए क्लियर कट एक्शन लेगा, ठीक है, आपको मैरिज का कमिटमेंट देगा, ठीक है जी। थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर पास्ट में ऐसा हुआ था ना, इस क्वीन ऑफ सोर्स से यहाँ पर चाल चली, आप यहाँ पर आपके पार्टनर को आपको छोड़ने पर मजबूर किया गया, उसने कर भी लिया, आपके साथ रिलेशनशिप डेथ कर दिया और थर्ड पार्टी भी चूज कर ली थी, और इनकी हो सकता है शादी भी होने वाली हो। यहाँ पर ये यहाँ पर या तो इन्होंने शादी कर ली थी, इन्होंने न्यू बिगिनिंग भी कर ली किसी के साथ, ऐसा भी सिनेरियो यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन वहाँ पर स्टक, अगर ये मैरिड हो गया किसी के साथ तो वहाँ पर ये स्टक हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा और अपनी एम्प्रेस के पास आएगा, इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा, ठीक है जी। सो जो भी हुआ यहाँ पर उस चीज़ को ये ख़त्म कर आपके पास आएगा। शादीशुदा जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी इसकी, ये एंड करेगा रिलेशनशिप, और यहाँ पर आपको कोई छोटा ऑफर देगा ये, लेकिन अभी के लिए ऑफर देगा, आपको रोकेगा, बाद में आपको शादी का ऑफर देगा, ये मैरिज करेगा आपके साथ, भले ये मैरिड है, ये उसको छोड़ देगा, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स आपके साथ प्यार करता है, आपके प्रति इनके दिमाग में जहर घोला गया है। अगर ये सिंगल है तो भी आपसे प्यार करता है, मैरिड है तो किसी के साथ, अगर आपका लवर था, एक्स था, अगर इसने शादी कर ली तो भी ये आपके पास लौट कर आएगा, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर सिनेरियो है, यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आएगी, सब जाएगी यहाँ पर, ठीक है जी। सब ने यहाँ पर रोटियाँ सेकी है यहाँ पर अच्छे से। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ यहाँ पर
अगर आपका हस्बैंड वाइफ है, जो भी यहाँ पर आग लगाने वाली थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जाती है यहाँ पर, ये किसी और से शादी कर ले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड पार्टी की सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। और क्वीन ऑफ सोर्स साथ ही बहते पानी में ये रुड़क जाने वाली है भाई। क्वीन ऑफ सोर्स, ये जो बुढ़ी है, इसका काम तमाम होने वाला भी। ठीक है जी। सो इसका सारा चाल चलन, जो भी इसका जाल है ना, वो यहाँ पर काटने वाला यूनिवर्स, इसका पर्दाफाश होने वाला। ठीक है जी। सो यहाँ पर जो भी इसने स्पेल किया, कैसे भी कर कर आपके पार्टनर को बांध के रखा, सब खत्म होने वाला है। और यहाँ पर आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने वाला है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उदास है और चीज़ों को सही करने का रास्ता ढूंढ रहा है। ठीक है, ये आखिर जानना चाहता मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, क्यों मैंने अपने पार्टनर को चूज़ नहीं कर पाया, मेरे पास इतनी ऑप्शन कैसे आ गई और क्यों आई। ये पार्टनर आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहता है। ठीक है जी। और यहाँ पर ये जो है 7 ऑफ बैंड्स, ये पर्सन ने यहाँ पर जो भी बैंड्स करेगी, ये ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में है, तो ये यहाँ पर आपसे बात करेगा, क्लियर कट बात का क्वेश्चन करेगा ये पर्सन आपसे कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा यहाँ पर। ठीक है जी। सो ये पर्सन को समझ आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मेरी फैमिली ग्रीडी है, लालची है, पैसे के लिए मुझे मेरे प्यार से दूर रखा है। सब कप्स मेरे प्यार को, मेरी मोहब्बत को मुझसे जुदा कर दिया। सो ये पार्टनर अब मुंह फटा है, यहाँ पर उनसे क्लियर कट बात करेगा और आपके साथ अपनी सभी विशेष को कंप्लीट करेगा। यहाँ पर सेलिब्रेशन होने वाला है इस पार्टनर की। अगर मैं कहूँ वेट कर सकते हो आप तो करो, ये पार्टनर आने वाला है। ठीक है, ये 3 मंथ के अंदर अंदर इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके लिए आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ रहा है। ठीक है जी। ब्रेकअप खत्म हो रहा है, यहाँ पर सेलिब्रेशन होगा और जो भी थर्ड पार्टी बनकर यहाँ पर बैठा है उसको जाना होगा। ठीक है जी। मसला यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स का है, उसका तो बहुत बुरा हाल होने वाला भाई। सो ठीक है जी, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जी देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं। इस पार्टनर ने आपसे मुंह फेर लिया था, आपने बहुत ज़्यादा प्रे किए इनको पाने के लिए, ये आपका डिवाइन लव है। ठीक है, पैसे के लिए इसने एक्शन लिया था, आपको छोड़ा था। ठीक है, आपको ईगो दिखाई थी और यहाँ पर पैसे का कोई मसला था। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कनेक्शन आपका सिक्योर है। एंजल डिवाइन यूनिवर्स इस कनेक्शन को पकड़ कर बैठे हैं भाई, आप चिंता ना करो। ठीक है, आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। 2 ऑफ कप्स, आपको आपका प्यार मिलेगा, यही पर्सन आपको प्यार देगा। और ब्रेकअप सिचुएशन खत्म होगी यहाँ पर। ठीक है, आप बहुत आध्यात्मिक पर्सन हो, यूनिवर्स को मानते हो, इसलिए यूनिवर्स आपका रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, टेम्परेंस बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, यूनिवर्स ने आपकी दुआओं को सुना, 4 ऑफ सोर्स और प्लस यहाँ पर टेम्परेंस, आपकी दुआओं को सुना, आपके दर्द को सुना यूनिवर्स ने। तो यहाँ पर बैलेंस होने जा रहा है। जो भी थर्ड पार्टी है, जो जिसकी वजह से आपका पार्टनर यहाँ पर आपसे बात नहीं कर रहा था, ठीक है, वो ग्रीडी है, यहाँ पर पैसे के लिए यूज़ कर रही है। ठीक है, इस चीज़ की आपके पार्टनर को पता चलेगी और आपका पार्टनर इसको छोड़कर आगे बढ़ेगा। फाइट होगी इनकी यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगी। किसके साथ, ये पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ अपनी विशेष को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, या तो ऐसा भी है यहाँ पर ये ग्रीडी जो थर्ड पार्टी थी इसकी लाइफ में क्वीन ऑफ सोर्स, इसने या तो इनकी मैरिज कर दी या एंगेजमेंट कर दी, यहाँ पर और थर्ड पार्टी ले आई जिसके साथ ये इसकी न्यू बिगिनिंग करने वाली है। लेकिन ये पार्टनर वहाँ पर खुश नहीं है, ये आपके पास लौटेगा। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आप वेट कर रहे हो लगातार और आप यहाँ पर म्यूजिशियन के रूप में आ चुके हो। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ये पार्टनर की तरफ से हैप्पी मैरिड लाइफ आप बनाना चाहते हो इस पार्टनर के साथ, और कोई कमिटमेंट मिल सकता है आपको। ठीक है, 2 पार्टियों में जगल कर कर गया था, अब ये लौटेगा, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करेगा आपके साथ, आपको हैप्पी मैरिड लाइफ का ये कोई ऑफर देगा। ठीक है, आपके साथ बनाएगा। अगर आपका हस्बैंड है तो भी आएगा। अट्रैक्शन में इस पर रिलेशनशिप यहाँ पर इसको फील हुआ था, जिसमें भी गया वहाँ पर काफ़ी बर्डन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको दर्द पेन मिल रहा, वहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है जी, देखिए ये 2 कार्ड खुद ब खुद आगे, इसको भी लूँगी। ये पर्सन यहाँ पर आपके पास आना चाहता, न्यू बिगिनिंग करना चाहता, रिकनसाइल करना चाहता, क्योंकि फीलिंग लॉस में है, सडनली एक्शन हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, आपको मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है। अगर ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हो तो यहाँ पर तो भी आपको कमिटमेंट मिलेगा। ठीक है जी। सो अगर आप सिंगल हो तो भी कमिटमेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले अगर हैं तो ये पार्टनर आपकी लाइफ में भी लौट कर आएगा, क्योंकि ये जजमेंट है यूनिवर्स का, ये पार्टनर आपको लगातार स्टॉक कर रहा है। ठीक है जी, ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, लव यू।